मेरे चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको शेयर करने वाली हूँ, अगर आपकी शादी होने वाली है या ब्राइड्स टू बी हो और आपको उसका मेकअप किट परचेज करना है, आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्या प्रोडक्ट लूँ, क्या प्रोडक्ट क्या काम आएगा, कैसे क्या करूँ, तो समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, तो ये वीडियो आपके लिए है। मोस्टली राजपूती भाई साहब को जो है अपना मेकअप खुद करना होता है शादी के अंदर, तो इसीलिए जो है मैंने ये मेकअप लुक भी क्रिएट किया है जो कि आने वाला होगा चैनल के ऊपर, तो स्टे ट्यून। और मैंने ये जो भी प्रोडक्ट्स आज आपको बताने वाली हूँ ये मस्ट है अगर आप ब्राइड्स टू बी हो, आपकी शादी होने वाली है, आपको लेना है ये मतलब परचेज करना है, क्योंकि वेडिंग सीजन स्टार्ट होने वाला है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, कहाँ से मेकअप स्टार्ट करूँ, कैसे मेकअप करूँ, मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि इसके अंदर मैंने सब कुछ बता दिया है जो भी एज अ ब्राइड्स टू बी को आपके लिए होना चाहिए। और यहाँ पे जो मैंने रेंज रखी है वो रखी है 300-400 से स्टार्ट होकर 1000 रुपये तक के प्रोडक्ट्स हैं। और अगर आपको उससे कम रेंज के अंदर जाना है तो ऊपर आई के अंदर मैंने आपको एक लिंक दे दिया है, उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुकी हूँ। मैंने आपको एकदम सस्ते वाला मेकअप किट का भी वीडियो बना चुकी हूँ इसके ऊपर और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। मगर अभी जो रेंज है ये मिड रेंज के अंदर मैंने ये वीडियो बनाई है, तो यहाँ पे जो मैं आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बताने वाली हूँ जो कि एक्चुअली में बहुत बहुत सही काम करते हैं। और यहाँ जो लुक मैंने क्रिएट किया है ये लुक आप कर सकते हैं, साथ साथ में और भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बेसिक प्रोडक्ट्स जो भी आपके पास में होने चाहिए वो सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो बिना और कोई देर के स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबके लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मोस्टली सारे प्रोडक्ट्स अमेजोन से परचेज किए हैं और अमेजोन से ही आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि अमेजोन से जो है आपको डिस्काउंटेड रेट के अंदर मिल जाता है। और जो भी लिंक मैंने आपको दिए वो ऑथेंटिक स्टोर के हैं। इसके अलावा अगर आप कोई ढूंढोगे जाके तो चांसेस है कि फेक प्रोडक्ट आ सकते हैं, मगर जो लिंक मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो आपके एकदम ऑथेंटिक जो सेलर है, एकदम रियल प्रोडक्ट जो है वही आपको मिलेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है लिंक क्लिक करके ही आप परचेज कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो बिना और कोई देर किए। तो सबसे पहले जो आपको लेना होता है मेकअप के अंदर, सबसे पहले जो चीज़ अप्लाई करनी होती है मॉइस्चराइजर। तो मॉइस्चराइजर तो मैंने आपको दिखाया नहीं, क्योंकि मैं अपने मेकअप की बात कर रही हूँ, स्किन केयर की बात नहीं कर रही हूँ। अगर स्किन केयर की भी जो है नई वीडियो जल्दी से आने वाली है ब्राइड्स टू बी स्किन केयर रूटीन के लिए। मगर हम बात करते हैं मेकअप की। मेकअप के अंदर सबसे पहला स्टेप होता है प्राइमर। अब प्राइमर के लिए जो मैंने प्रोडक्ट परचेज किया है वो है कलर बार का परफेक्ट मैच प्राइमर, जो कि 850 रुपये का आपको ये मिल जाएगा काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर अमेजोन के ऊपर। यहाँ पे आपको साइड में एक्जैक्टली रेट मिल जाएगी। तो ये जो प्राइमर है क्यों यूज़ किया जाता है, जो हमारे फेस होता है उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं और उसके ऊपर हम डायरेक्ट फाउंडेशन लगाते हैं तो एकदम फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा बम्पी सा लगता है, ऐसे पोर्स में एकदम जाके जमा हो जाता है और फिर पास में से कोई देखता है तो बहुत वियर्ड लगता है। तो इसलिए अपने जब प्राइमर लगाते हैं तो ये पहले जाके पोर्स में फिल हो जाता है, उसके ऊपर जब अपने फाउंडेशन लगाते हैं तो एकदम बराबर लेयर लगती है। ऐसे नहीं लगता कि हमारे स्किन के अंदर छोटे छोटे गड्ढे हो गए हैं, क्योंकि ये जो है वो गड्ढे फिल कर देता है और साथ साथ में प्रोटेक्ट करता है आपको आपकी स्किन को फाउंडेशन की हैवी केमिकल से। जो प्राइमर है सबसे बेस्ट प्राइमर अभी इस टाइम पे अमेजोन पे 500 रुपये का मिल रहा है सिर्फ। तो अगर आप चाहो तो इसको परचेज कर सकते हो। मार्केट में इसकी रेट 850 रुपये है, तो इट्स टोटली अप टू यू। फिर बारी आती है फाउंडेशन की, क्योंकि प्राइमर के बाद में जो है करना होता है फाउंडेशन। तो यहाँ पे मैं आपको 2 फाउंडेशन सजेस्ट करने वाली हूँ। एक तो है लॉरियल पेरिस का इनफॉलिएबल फाउंडेशन और एक है मिलानी का कंसील प्लस परफेक्ट 2-in-1 फाउंडेशन। अब जो मैंने मेरी शादी में यूज़ किया था वो था लॉरियल इनफॉलिएबल और बहुत प्यारा लग रहा था ये कलर एक्चुअली में। और मगर जो भी मेरा करंट फेवरेट है वो है मिलानी का कंसील प्लस डिफाइन। इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट। तो अगर आपको जो है फुल कवरेज चाहिए था वैसे कि आप लॉरियल के इनफॉलिएबल फाउंडेशन के लिए जाइए। अगर आपके फेस के ऊपर एक्ने हैं, एस्थेटिक मार्क्स हैं, पूरी तरीके से कवर कर देगा। और अगर बात करें बजट की तो वो भी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा कि किस रेंज में है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि ऑलमोस्ट सबके सब जो है 500 से 1000 के बीच की रेंज के अंदर है, तो वो भी इसी रेंज के अंदर होगा। दूसरा जो है ये फाउंडेशन, ये मेरा करंट फेवरेट है, क्योंकि ये बहुत ही प्यारी सी जो है ना ग्लोईनेस और ड्यूईनेस और मतलब ऐसा लगता नहीं कि आपने कोई स्पेशल अलग से प्रोडक्ट लगाया है, बहुत ही नेचुरल लगता है स्किन के ऊपर और बहुत ही प्यारा लगता है। तो आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल फाउंडेशन। अगर आप इन दोनों में से कोई चूज़ करना चाहते हैं तो आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो है यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट जो परचेज किया था किट के लिए वो है मिनीसो का पाउच। इसके अंदर आपका सारा सामान आ जाएगा और इसी के अंदर मैं सारा सामान अपना कैरी करने वाली हूँ और ये सिर्फ 350 रुपये का मुझे पड़ा था, तो उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसके अंदर मैं अपना प्राइमर और फाउंडेशन डाल देती हूँ। उसके बाद में जो है न्यूली ब्राइड हो आप और आपकी शादी होने वाली है, आपको ग्लो चाहिए अच्छा वाला, तो ग्लो के लिए जो है आपके पास में है ये क्रीम जो कि है मेबलिन की मास्टर स्ट्रॉप। अब इसके अंदर क्या होता है ना कि इसके अंदर आपके पास में आते हैं लिक्विड हाइलाइटर। आप अपने फेस पे अप्लाई कर लीजिए, जब नहीं मेकअप कर रहे तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मेकअप कर रहे हो तो आप मेकअप फाउंडेशन लगाने से पहले अप्लाई कर सकते हैं, बाद में भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा ग्लो। तो ये जो है ना बहुत ही प्यारा सा ग्लो देती है और एज ए लाइक मेकअप के लिए इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल थिंग, क्योंकि आपका फेस जो है ना अगर आप परेशान हो गए हो, डल हो गए हो, काम कर रहे हो कब से, अगर फेस ग्लो नहीं कर रहा है आप ये अप्लाई कर लीजिए और
ये प्रॉब्लम इज सॉल्व। तो ये जो है फॉर अ ब्राइड इट्स अ मस्ट हैव, तो ये आपको जरूर लेनी चाहिए। बाकी आपकी टोटली आपकी मर्जी है, लेना चाहे नहीं लेना चाहे, इट्स टोटली अप टू यू। तो फाउंडेशन के बाद में और ये हाइलाइटिंग क्रीम के बाद में अपने पास में नेक्स्ट स्टेप आता है कंसीलर का। और कंसीलर के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी मेरा ट्रस्ट वर्दी मेबलिन का शेड 25 मीडियम, ये मेरा शेड है। अगर आपको जो है अपने लिए फाउंडेशन मैच करना है, कैसे करना है। अच्छा, दूसरी बात, फाउंडेशन और कंसीलर और कॉम्पैक्ट, ये तीन चीज़ें जो है अपने स्किन टोन से मिलती हुई होनी चाहिए। और मैंने अपने पहले वीडियोज़ में इंस्टाग्राम पे हर जगह मैं बताती हूँ कि किस तरीके से आप अपनी स्किन से मैच कर सकते हो। वापस बता देती हूँ इस वीडियो के अंदर। अपने नियरेस्ट किसी भी स्टोर के अंदर जाइए, वहाँ पे जाके और कोई भी जो प्रोडक्ट परचेज करना है उसको अप्लाई कीजिए इस जगह पे, यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हो कि मेरी स्किन से लाइट है, एकदम सामने दिख रहा है, क्योंकि ये मैं कंसीलर जो है अपनी स्किन से एक शेड लाइट होता है। मगर अगर आपको इससे हल्का सा डार्क शेड लेना है और उसको जो है वो आपका राइट शेड है, जैसे कि मैं बता देती हूँ यहाँ पे ये मिलानी का जो फाउंडेशन है, तो कैसे मैच करना होता है इसको मैं बता देती हूँ। इसको हमने थोड़ा सा कहीं पे जाना है, टेस्टर लेना है, अपने स्किन के ऊपर प्रोडक्ट लेना है और जाके और इसको अपने अप्लाई करना है यहाँ पे। तो ये आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मैंने अभी तो कंटूर लगाया है, इसलिए मेरी स्किन से मैच नहीं हो रहा एक्जैक्टली, मगर एक्चुअली के अंदर ये एक्जैक्टली मेरी स्किन टोन से मैच होता है। तो दिस इज माय राइट शेड। तो इस तरीके से जो है आप अपने फाउंडेशन, कंसीलर और कॉम्पैक्ट को शेड जो है सिलेक्ट कर सकते हैं अपने नियर बाई स्टोर के अंदर। तो ज़रूर से कभी भी अपने लाइट शेड बिल्कुल मत करिए। जब अपने लाइट शेड का फाउंडेशन अप्लाई करते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि हमारी स्किन ग्रे हो जाती है। मतलब लाइट कलर, आप एक तो व्हाइट कलर और ब्राउन कलर को मिक्स करोगे तो ग्रे कलर मिलेगा, बनेगा, राइट। तो बेटर ये है कि अगर आपकी स्किन ब्राउन टोन है, आपका कलर गेहूं है, तो एग्जैक्टली वो ही कलर का फाउंडेशन लगाओ। इससे क्या होगा कि आपके एक्ने हैं स्किन के ऊपर, या फिर आपका स्किन का टेक्सचर अच्छा नहीं है, तो वो सब चीज़ें जो है करेक्ट हो जाती है, वो सब चीज़ें जो छुप जाती हैं इसकी हेल्प से। तो आप जो है अपनी मैचिंग कंसीलर और फाउंडेशन वगैरह ही लेना चाहिए। आपको कभी भी अपनी स्किन से लाइट कलर का फाउंडेशन नहीं लेना है। तो कंसीलर के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी ये वाला कंसीलर बेस्ट है, आपके डार्क से डार्क सर्कल्स को ही छुपा देगा और आपके स्किन के ऊपर ऐसे कोई दाग है जो फाउंडेशन से नहीं छुप रहे हैं, वो भी इसको आपके कंसीलर की हेल्प से छुपा सकते हो। मगर जब अपने स्किन के ऊपर अपने लिक्विड ज़्यादा लगा लेते हैं तो उसको सेट करना पड़ता है पाउडर से, स्पेशली अगर आपकी ऑयली स्किन है और आपका फाउंडेशन बार बार भी मेल्ट हो जाता है, ग्रे हो जाता है, तो आपको कॉम्पैक्ट लगाना ज़रूरी है। और यहाँ पे मैं सजेस्ट करी हूँ मेबलिन का फिट मी कॉम्पैक्ट, जो कि है 310 सन ब्लीच। अगर आपका स्किन टोन मेरे जैसा है तो यू कैन परचेज दैट, बट स्टिल आई विल सजेस्ट कि आप जो एक बार अपनी स्किन टोन को जरूर मैच कर लीजिए, क्योंकि पिंक और येलो टोन का भी प्रॉब्लम होता है। तो आप किसी ऐसे स्टोर में जाइएगा जो कि एग्जैक्टली आपको ऑथेंटिक आपका मैच करके ही दे। तो यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है कॉम्पैक्ट है, ये बहुत अच्छा काम करता है, बहुत देर तक टिका रखता है। आपके जो भी प्रोडक्ट आपने अप्लाई किया वो काफ़ी लंबा स्टे करता है। तो फिर अपने बात करते हैं कॉन्टूर की। अब जिन लोगों को नहीं पता कॉन्टूर क्या होता है उनको मैं बता देती हूँ। ये कॉन्टूर जो होता है, अपनी स्किन होती है, कभी कभी अपनी स्किन की ना यहाँ पे जो बोन स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि कभी आपका राउंड फेस है, आपको अपना फेस पतला दिखाना है, या फिर एक तरीके की मेकअप की टिप है, टेक्निक है कि आप मेकअप से जो आपका फेस पतला दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं? वो ऐसे दिखा सकते हैं कि जहाँ भी आपका बोन स्ट्रक्चर है ना, और जहाँ पे सपोज आपको कोई भी चीज़ छोटी या पतली दिखानी है, उसके आसपास में आपको ब्राउन कलर या फिर अपने स्किन से डार्क शेड जो अप्लाई करना है। उससे क्या होगा कि आपकी स्किन का ऐसा इफेक्ट आएगा सामने वाला देखने की कि आपकी स्किन पतली लगेगी और स्ट्रक्चर्ड लगेगी एकदम परफेक्टली। तो जैसे मैं यूजुअली अप्लाई करती हूँ इस जगह पे, तो इससे क्या होता है कि मेरे जो चीक्स हैं वो एकदम, मतलब ये मेरा फेस पूरा राउंड नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि मेरे चीक्स जो हैं फ्लफ, मतलब बाहर आ रहे हैं। तो चीक्स जो है एकदम स्ट्रक्चर्ड लगते हैं, अच्छे लगते हैं। और ये यहाँ पे मैं अप्लाई करती हूँ, इससे क्या होता है मेरी डबल चिन हाइड होती है और ऐसा इफेक्ट आता है कि मेरी जॉ लाइन शार्प है। और यहाँ पे मैं अप्लाई करती हूँ, इससे ऐसा लगता है कि मेरा जो फॉरहेड है वो छोटा है, और नोज के पास में अप्लाई करती हूँ इससे मेरा नोज पतला लगता है। तो ये जो है मैं किस प्रोडक्ट से अप्लाई करती हूँ, वो है शुगर का ये क्रीम प्रोडक्ट है। क्रीम प्रोडक्ट अप्लाई करने के बाद में अपने को उसको सेट करना होता है पाउडर प्रोडक्ट से। तो आप जो है ये मैं 2 प्रोडक्ट के लिए सजेस्ट करी हूँ। ये है निका के का कॉन्टोर, इसके अंदर 2 शेड हैं। अगर आपको कभी कभी एकदम ज़्यादा डार्क कॉन्टोर नहीं करना है तो आप ये कर सकते हो, लाइट करना है तो वो कर सकते हो, टोटली जो भी ऐसा आप चाहो वैसा कस्टमाइज कर सकते हो। और निका के प्रोडक्ट्स जो हैं काफ़ी सस्ते आते हैं, मगर साथ साथ में क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। तो मैं कहूँगी कि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और शुगर का ये जो प्रोडक्ट है ये भी बहुत अच्छा है, बहुत देर तक स्टे करता है, बहुत प्यारे तरीके से ब्लेंड होता है। तो इट्स लाइक अगर आप कॉन्टोर में इंटरेस्टेड हो और आपको इन्वेस्ट करना है किसी अच्छे प्रोडक्ट के अंदर, तो मैं बोलूँगी 2 प्रोडक्ट्स में आप जरूर इन्वेस्ट कीजिएगा।
और अगर आप चाहें, अगर आप क्रीम नहीं प्रोडक्ट अप्लाई करना चाहते हो तो सिर्फ पाउडर प्रोडक्ट भी ले सकते हो और इससे भी आपका जो है कंटूर अच्छा खासा हो जाएगा और उसकी पिगमेंटेशन भी बहुत हाई है तो इजीली आप इससे कंट्रोल कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू किस तरीके से जो है आप अपना मेकअप किट बिल्ड करना चाहते हो। उसके बाद में जो है अपने पास में नेक्स्ट फेस मेकअप की बात करते हैं और यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करने वाली हूँ फेस मेकअप के अंदर एक ब्लश और एक हाईलाइटर। तो ब्लश के अंदर मैंने अपना फेवरेट हाई ब्लश सेलेक्ट किया है इस किट के लिए, जो कि है वेट एंड वाइल्ड का पर्ल्स एंड पिंक और ये जो कलर है ये है कोरल कलर और ये जो है हर स्किन टोन के ऊपर चला जाता है क्योंकि ये कोरल कलर है और एकदम लाइट कलर से लेकर डार्क अगर आपकी स्किन है, किसी भी तरीके की आपकी स्किन है, हर स्किन टोन के ऊपर जो है ये कलर बहुत प्यारा लगता है और ज़्यादा चमकी नहीं लगता है, एकदम परफेक्ट ब्लश लगता है। और साथ साथ में इसके अंदर बहुत ही लाइट, एकदम लाइट जो है ग्लिटर प्रोडक्ट्स हैं जिसके आपको ऐसे नहीं लगेगा कि गाल चमक रहे हैं, ऐसा भी वो वाला फीलिंग नहीं आएगा। मगर जैसे अगर आपकी लाइट आती है फेस के ऊपर तो हल्का सा रिफ्लेक्शन आएगा ऐसा हाईलाइटर जैसा, विच इज़ अ रियली गुड थिंग। और मुझे हाईलाइटर बहुत पसंद है, किसी भी पार्टी वगैरह में जाना होता है तो ये मेरी पहली चॉइस होती है। तो आई थिंक अगर आपने किट के अंदर भी अच्छा ब्लश ऐड करना चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट दिस वन, ये वाला आप ज़रूर ऐड कर सकते हैं। देन इसके बाद में बात करते हैं हाइलाइटर की। तो जो लोग मेरी वीडियोस कंटिन्यूसली देखते हैं उनको पता है कि मैं कितनी ज़्यादा, मुझे मेबेलिन का ये मास्टर क्रोम हाइलाइटर बहुत ज़्यादा पसंद है और ये मेरे शायद 3rd पैकेट है और एकदम फ्रेश है इस टाइम पे और इट्स अ ब्यूटीफुल हाइलाइटर यू गाइस, बहुत प्यारा हाईलाइट देता है, बहुत प्यारा ग्लो देता है। तो आप जो है अगर आप हाइलाइटर्स के अंदर है, जिनको नहीं पता हाइलाइटर क्या होता है वो मैं बता देती हूँ। हाइलाइटर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं जिससे अपने चीक्स ग्लोई लगते हैं, नोज ब्रिश पे लगते हैं, तो अपना एकदम फेस के ऊपर ऐसा इफेक्ट आता है कि अपना फेस बहुत ज़्यादा ग्लोई लग रहा है और बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर लग रहा है, तो इसलिए हाइलाइटर यूज़ करते हैं हम। उसके बाद में जो है बात कर लेते हैं आई शेडो पैलेट्स की, क्योंकि आई शेडो जो है आप बिगिनर हो, आप प्रो हो, जो भी हो, उनके लिए मैंने 2 पैलेट यहाँ पे निकाल के रखे हैं ताकि आप लोगों को ईजी रहे और ये एकदम जो बेसिक आई मेकअप लुक है वो आप क्रिएट कर सको। तो यहाँ पे मैंने ये बहुत ही अच्छा सस्ता निका के का पैलेट है मेरे पास, आई शेडो पैलेट एंड गाइस बहुत प्यारा, इसका नाम है ऑटम स्पाइस और इसकी रेट है 799 है, मगर मैंने 350 रुपये 50% ऑफ के अंदर लिया था। बात करें कलर्स की, मतलब ये एक्जैक्टली वो कलर है जो कि एक्चुअली में आप पहन सकते हो, मतलब ब्लू ब्लैक ये कलर जो है आप पहन सकते हैं, मगर आप प्रेफर नहीं करती, मैं तो नहीं प्रेफर करती हूँ, मैं सिर्फ वीडियोस के लिए प्रेफर करती हूँ, ऐसे लुक्स क्रिएट करने में मुझे मज़ा आता है। मगर अगर मुझे पर्सनली कोई पूछे कि आपको कैसा कलर पहनना है तो मैं इस तरीके कलर सजेस्ट करूँगी। ये ऐसा आई शेडो पैलेट है जो कि मैं रेगुलर यूज़ कर सकती हूँ, एक्चुअली में वर्थ है पैसा इसमें डालना। तो इसके अंदर जो है मैट कलर मिल जाएंगे आपको, 4-5 मैट कलर मिल जाएंगे और आपको मिल जाएंगे 4 हाईलाइटर मतलब शिमरी कलर। और यहाँ पे मैंने इसी आई शेडो पैलेट से ये बहुत ब्यूटीफुल सा ब्राइडल मेकअप लुक क्रिएट किया है। तो इससे जो है आपके बहुत प्यारे न्यूट्रल कलर्स, न्यूट्रल आई शेडो मेकअप पार्टी से लेके सिंपल मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो। इट्स लाइक अ मस्ट है, अगर आप बिगिनर हो, आप प्रो हो, आपको नहीं यूज़ करना आई शेडो बट मेहनत नहीं करनी है, तो इट्स लाइक अ ब्यूटीफुल पैलेट, आप ज़रूर से ट्राई कर सकते हो। अगर आप कुछ मेरे जैसे हो, आपको एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता है, आप चाहते हो कि आपको थोड़ा सा चंकी लुक चाहिए, आपको हैवी लुक चाहिए, जो MUAs हैं मेकअप आर्टिस्ट उनकी हेल्प क्रिएट करना है, आपको ग्लिटर्स बहुत पसंद है तो आई सजेस्ट ग्लिटर पैलेट। ये स्विस ब्यूटी का ट्विंकल टाउन इसका शेड की जो पैलेट है, इसका नाम मतलब गोल्डन इसकी कवर है, जिसमें सिल्वर भी आता है, 2 ही कलर आते हैं। अब स्विस ब्यूटी जो ऐसी ब्रांड है ना कि इसकी मेड इन इंडिया है, ये अभी थोड़े दिन टाइम पहले ही ये जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आया है और इसके जो प्रोडक्ट्स हैं और इसकी जो रेट बहुत कम है, प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। तो स्विस ब्यूटी बहुत प्यारा ब्रांड है और इसके मैंने ग्लिटर पैलेट मंगवाया था जिसके अंदर बहुत प्यारे ग्लिटर, मतलब ऐसे कलर्स हैं, सारे न्यूट्रल कलर्स हैं, ऐसे कोई कलर नहीं है कि एकदम चमकीला जो कि आपको नहीं पहन सको। इसमें बहुत ही प्यारे से ऑरेंज, ब्राउन, गोल्डन, डार्क ऑरेंज ऐसे कलर हैं जो कि आप एक्चुअली में पहन सकते हो अगर आप न्यू भी हो, आपको ज़्यादा कलर्स नहीं पहनने हैं। क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि अपने कलर वाले आई शेडो लगाने में अपने को थोड़ा डर लगता है, मगर ये ग्लिटर पैलेट ऐसा है कि इसके अंदर न्यूट्रल ग्लिटर है, मगर आप मतलब कि आपका मेकअप हैवी भी नहीं लगेगा और हैवी भी लगेगा, इस तरीके की ग्लिटर है। आई होप कि आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोल रही हूँ। इट्स अ ब्यूटीफुल ग्लिटर पैलेट। अगर आपको ग्लिटर में एक्सपेरिमेंट करना है तो मैं सजेस्ट की गो फॉर दिस वन। अगर आपको अपना हैवी मेकअप करना है तो गो फॉर दिस वन, ब्राउन ग्लिटर आई शेडो पैलेट के लिए आपको लुक जो करना है तो बेस्ट है। इसी के ऊपर जो है ये लुक भी हो सकता था, बहुत प्यारा हैवी लग सकता था। अगर आप चाहो तो ये परचेज कर सकते हो। अब आपने सारा मेकअप कर लिया और पता चला कि 2 घंटे बाद में पूरा पसीने की वजह से या फिर ऑयल ज़्यादा रिलीज होने की वजह से अपना मेकअप जो है मेल्ट हो गया, तो उसको रोकने के लिए क्या करना है, उसको रोकने के लिए हमको लगाना है ये सेटिंग स्प्रे। मेकअप खत्म होते ही हमको लगाना है ये NYX का मैट फिनिश सेटिंग स्प्रे और शायद 700-800 रुपये का आता है ये। जब इसको हमने मेकअप खत्म होने के बाद में अपनी आईज को क्लोज
एक्सपोज करना है, आइज को छुपाना है, पूरी जो भी अपनी स्किन है उसके ऊपर इसको अप्लाई कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपका मेकअप 24 घंटे तक कहीं पे भी नहीं लेगा, एकदम लॉन्ग लास्ट करेगा। और आई नो ब्राइड्स टू बी के लिए तो मस्ट हैव है, क्योंकि मुझे पता है कि 2 घंटे तक तो 2 घंटे में तो पसीने में पिघल जाता है अपना मेकअप। तो ऐसा प्रोडक्ट चाहिए है कि जो सारी इतनी मेहनत है उसको पकड़ के रखे। देन उसके बाद बात कर लेते हैं आई लाइनर्स, काजल वगैरह सबकी। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले ब्राउज के बारे में बात करते हैं। ब्राउ प्रोडक्ट के लिए मैं आपको सजेस्ट करने वाली हूँ वेट एंड वाइल्ड की बहुत प्यारी सी रेक्टेंगल ब्राउ पेंसिल। अब इसकी जो पेंसिल है ना ये बहुत ही प्यारी है। इसके अंदर आपको एक साइड में तो मिल जाएगा ब्रश और एक साइड में मिल जाएगा आपको ये पेंसिल, जिससे कि आपकी जो मेकअप होता है वो बहुत ही अच्छी तरीके से होता है। मतलब जो आपकी ब्राउज है बहुत प्यारी तरीके से फिल होती है। इट्स अ ब्यूटीफुल ब्राउ पेंसिल। और इसी के साथ मैं आपको एक और दूसरी सजेस्ट करूँगी जो ये है NYX की प्रोफेशनल मेकअप ब्राउ पेंसिल। ये भी बहुत अच्छी है और इनके दोनों के कंपैरिजन में दोनों ही अपनी अपनी जगह अच्छी है। ये थोड़ी महंगी है NYX वाली और ये थोड़ी सस्ती है वेट एंड वाइल्ड वाली, मगर इट्स टोटली अप टू यू कौन सी आपको अच्छी लगती है। इसके अंदर सबके अंदर 2 कलर्स मिल जाएंगे। मैंने आपको यहाँ पे 2 सजेशंस दिए हैं कि आप इन दोनों में से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद में बात करते हैं काजल की। तो काजल में मैं आपको 2 सजेशन दे रही हूँ। एक तो है फेसेस कनाडा का इंटेंस जेल काजल और एक है प्लम का ये काजल। तो अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो फेसेस कनाडा मेरा पहला काजल जो है ना यही वाला था और आई रिमेंबर कि मैं इसे लाइनर लगाती थी बहुत मुश्किल से, पर बहुत देर तक टिकता था गाइस, बहुत देर तक टिकता था, पसीने से भी बिल्कुल नहीं पिघलता था। और अगर आपको जो है काजल लगा के हल्का सा स्मज करना पसंद करते हैं ना तो ये आपके लिए, क्योंकि इसके पीछे एक छोटा सा स्मजर दिया गया है, ये आप काजल यूज़ कर सकते हैं। मगर प्लम ऐसा काजल है जिसके हर ब्यूटी ब्लॉगर अगर आप किसी को भी पूछोगे ये काजल सजेस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये 12 घंटे तक टिकता है, कहीं पे भी हिलता नहीं है, डार्क ब्लैक है और इसका जो कंसिस्टेंसी जेल है हमेशा सॉफ्ट रहता है, कभी भी ड्राई नहीं होता। तो इट्स अ ब्यूटीफुल काजल। और ये वाला भी, दोनों बहुत प्यारे काजल हैं। इट्स टोटली अप टू यू एंड योर बजट, क्या कौन सा परचेज करना चाहते हो। मैंने आपको 2 ऑप्शन दिए हैं। उसके बाद बात करते हैं ब्राउ जेल की और ये मेरा फेवरेट ब्राउ प्रोडक्ट है क्योंकि ये बहुत अच्छे बजट में एसेंस मेक मी ब्राउ इजीली अवेलेबल है और साथ ही में काम जो है बेनिफिट के ब्राउ जेल जैसा करता है जो कि बहुत महंगा आता है। उसकी कंपैरेटिवली रेट इसकी कम है मगर इसका काम बराबर इक्वल है। और इसको लगाने से क्या होता है कि अपने ब्राउ में जो भी फिलिंग की होती है अपनी जगह रहती है, अपनी ब्राउज जो नीचे की तरफ यूँ गिर जाती है वो भी एकदम सेट रहती है। तो ये अगर आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं लाइनर की। अब लाइनर तो ऐसी चीज़ है ना कि सब कोई लगाता ही है, अगर आप मेकअप करते हो नहीं करते हो लाइनर मोस्टली लोग लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको 2 लाइनर सजेस्ट कर रही हूँ। अगर आपको लिक्विड लाइनर पसंद है तो यहाँ पे अपने पास में शुगर का ये लाइनर, और अगर आपको पेन लाइनर पसंद है तो ये है कलर बार का लाइनर। दोनों की लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दोनों ही डार्क ब्लैक है और दोनों की रेट भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, मगर बस इतनी बात है कि ये पेन लाइनर है और ये जेल लाइनर है और दोनों ही अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि आपको किस तरीके से पसंद है, आपके कैसे हाथ बैठे हुए हैं, किस तरीके से आप कंफर्टेबल है। तो इट्स टोटली अप टू यू। मुझे पर्सनली लिक्विड आईलाइनर पसंद है और इस टाइम पे मैंने लगा रखा है ये शुगर का लिक्विड आईलाइनर और आई मस्ट से कि बहुत अच्छा इसका स्टे है और बहुत देर तक ये टिकेगा और बहुत देर तक टिका हुआ है और भी टिकने वाला है। तो मुझे पर्सनली शुगर वाला पसंद आया। इट्स अगेन टोटली अप टू यू। फिर बात कर लेते हैं कि ये क्या है। ये है लैश कर्लर। जब अब लाइनर वगैरह सब लगा लिया और लैशेस जो आप ऐसे छोड़ देते हैं ना वो बड़ी बेकार लगती है। तो लैश कर्ल करने से क्या होता है कि लैश के अंदर ऐसे फ्लो आ जाता है, एकदम लैश अपनी पोजीशन में आ जाती है। उसके बाद में जब अपने इसको कर्ल करते हैं मस्त लगती है, बहुत अच्छी लगती है। तो ये जो है लैश कर्लर की हेल्प से जो है अपनी लैशेस को अपनी एक्चुअली शेप के अंदर ला सकते हैं। फिर उसके बाद अपने लगाते हैं उसके अंदर मस्कारा तो और सुंदर लगती है लैशेस, आंखें खुली खुली लगती हैं, इसे नीचे गिरी भी नहीं लगती है लैश, एकदम बहुत सुंदर लगती है। तो यहाँ पे ये जो मैंने आपको मस्कारा सजेस्ट करने वाली हूँ ये मेबलिन का फॉल्सिस लैश लिफ्ट बजट के अंदर है, अंडर 500 है। काम इतना अच्छा करता है। यहाँ पे इस टाइम मैंने अप्लाई कर रखा है, बहुत 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 सुंदर है। तो आप जो है इसको ज़रूर से परचेज कर सकते हो क्योंकि दिस इज़ द बेस्ट मस्कारा अवेलेबल है। वैसे मेबलिन के सारे ही मस्कारे अच्छे आते हैं मगर दिस वन इज द बेस्ट। उसके बाद बात कर लेते हैं लैश की। तो अब यहाँ पे जो मैंने लैशेस अप्लाई कर रखी हैं वो है अर्डल की डेमो विस्पीज और मैंने मेरी शादी के अंदर भी वही अप्लाई की थी और उनका जो आप देख पा रहे हो कि कितनी सुंदर लगती हैं ये लैशेस। अप्लाई करने के लिए चाहिए बहुत सारी प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के लिए तो आप यूज़ कर सकते हो कोई भी लोकल लैश वगैरह पर अपनी शादी में पहनने वाले हो, कोई स्पेशल ओकेजन में पहनने वाले हो तो आई सजेस्ट किया अर्डल की डेमो विस्पीज के लिए चाहिए, बहुत सुंदर है। और इसको चिपकाने के लिए जो ग्लू मैंने यूज़ किया है वो यूज़ किया है मिस क्लेयर का आई लैश ग्लू जो कि है डार्क कलर में। पहले मैंने अर्डल का यूज़ किया था, वो 800 रुपये का आया था और मुझे ऐसे कुछ लगा नहीं क्या फ़र्क पड़ता है 800 का 200 वाला। तो मिस क्लियर का 200 रुपये का सिर्फ ग्लू है और बहुत अच्छा काम कर रहा है, अभी तक तो खत्म होने वाला है ऑलमोस्ट। तो आज 5 साल से जो है मैं एक ही लैशेस की ब्रांड यूज़ करी हुई है अर्डल की डेमी विस्पीज और ये मेरी फेवरेट है और बेस्ट है मार्केट के अंदर। अर्डल की लैशेस बेस्ट है। अगर आप गूगल भी करते हो किसी भी ब्लॉगर को पूछते हो
मोस्टली ब्लॉगर्स की जो है बल्क के अंदर एक फेवरेट है। 500 रुपये के थे, एक लैश का सेट आता है ये। उसके बाद में बात कर लेते हैं स्पॉन्ज की कि आप पूरा फाउंडेशन मेकअप कैसे लगाओगे। अगर आपको ब्रशेस से लगाना है तो आप कोई भी अच्छे ब्रशेस सजेस्ट कर सकते हो। जैसे मेरे पास बहुत सारे मिक्स ब्रांड्स हैं, मोस्टली ऐसे ब्रांड्स इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो मैं ऐसे अच्छे ब्रशेस के ब्रांड्स निकाल के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मगर स्पॉन्ज की अभी बात कर लेते हैं। स्पॉन्ज है मेरे पास में यहाँ पे प्यूना स्टोर का ट्रिपल के 3 मेरे को स्पॉन्ज मिले थे, उनकी काम बहुत अच्छा है। वाइट ब्यूटी का स्पॉन्ज भी आप ले सकते हो, टोटली अप टू यू कि आप कैसा स्पॉन्ज यूज़ करना चाहते हो। मगर जो चीज़ मुझे अभी तक समझ में आई है वो ये है कि आप कैसा भी स्पॉन्ज यूज़ करो, काम ऑलमोस्ट सब सारे सेम करते हैं। अब बात कर लेते हैं मेकअप रिमूव करने की कि मेकअप कहीं से रिमूव करोगे। तो गार्नियर का ये मेकअप रिमूवर है जो कि है मिसलर ऑयल इन्फ्यूज क्लिनजिंग वाटर। अब मेकअप तो हमने कर लिया है, मगर रिमूव करने के लिए भी हमको चाहिए एक अच्छा मेकअप रिमूवर, तो इससे आप यूज़ कर सकते हो। ये आपके पूरा मेकअप अच्छे से रिमूव कर देगा। हमेशा मेकअप रिमूव करके सो गाइस, फिर क्योंकि बाद में ऐसे बोलते हो कि हमारे पिंपल हो गए, ये हो गए, वो हो गए। कई बार मुझे ऐसे बोलते हैं लोग कि दीदी आपने मुझे सजेस्ट किया था मेकअप ये वो, मैंने किया और दूसरे दिन मुझे पिंपल हो गया, क्योंकि आपने रिमूव नहीं किया। फिर मेकअप किया, उसको रिमूव करना ज़रूरी है, नहीं तो पिंपल होगा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो अगर आप मेकअप करते हो तो रिमूव करो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं लिपस्टिक की। तो लिपस्टिक के लिए आएगी पूरी एक वीडियो जो कि ब्राइड्स टू बी के सजेशन के लिए आएगी। मगर अभी ये जो लिपस्टिक मैंने पहनी हुई ये मैं सजेस्ट कर देती हूँ, क्योंकि आप ब्राइड्स टू बी हो तो आपको ये लिपस्टिक ज़रूर लेनी चाहिए। अब क्योंकि आपके ऊपर है कि कौन सा बजट लेना चाहते हो, मगर मुझे जो अब तक समझ में आया है काफ़ी लिपस्टिक्स ट्राई करने के बाद में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सस्ती लेते हो महंगी लेते हो, अगर काम दोनों का सेम है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे जो मैं लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ बहुत टाइम से, ये है स्विस ब्यूटी की प्योर रेड इन द शेड 24। और ये स्विस ब्यूटी की है। अगर जैसे बोला स्विस ब्यूटी इस टाइम पे ऐसा ब्रांड है जो कि अभी मेड इन इंडिया है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और रेट भी बहुत कम है। तो आपको जो स्विस ब्यूटी के अंदर ये लिपस्टिक ले सकते हो। अब इसका जो कलर आप देख पा रहे हो, ये जो लिपस्टिक है ये मैट है, मतलब कि उतरेगी नहीं। आपको लिप्स के ऊपर अप्लाई करने से पहले लिप बाम लगाना बहुत ज़रूरी है गाइस, फिर नहीं तो आपकी लिपस्टिक पूरी आपको हर्ट कर देगी। लिप बाम लगाना है, बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करने हैं लिप्स, उसके बाद में आपको लिपस्टिक लगानी है। और ये लिपस्टिक ज़रा भी नहीं लेगी। अब मुझे ये लिपस्टिक क्यों पसंद है पर्सनली, क्योंकि अपने नथ पहनते हैं ज़्यादातर, और नथ जो है ना इधर उधर घूमती है और ये लिपस्टिक सारी यहाँ फैल जाती है। मेरी शादी की फोटोज़ में भी आपको देखने को मिलेगा कि एक लिपस्टिक फैल गई थी, क्योंकि मैंने अप्लाई की थी लॉरियल की स्कारलेट रूज आई गेस, और बहुत प्यारा शेड था वो, मगर मेरी नथ की वजह से पूरा फैल गया था। उसके बाद से रियलाइज़ कि मुझे जो है मैट लिपस्टिक्स ही अप्लाई करनी चाहिए। और राजपूती लेडीज़ को आई सजेस्ट की जिनको भी नथें पहननी होती है और जिनको भी शौक है नथ वगैरह पहनने का, उनको क्रीमी लिपस्टिक्स नहीं सूट करती है क्योंकि वो नथ ख़राब कर देती है। तो इट वुड बी बेस्ट अगर आप जो है इस तरीके की लिपस्टिक्स यूज़ करते हैं। और ये वाला शेड बहुत प्यारा है। और पूरी ब्राइड्स टू बी को किस तरीके की लिपस्टिक्स यूज़ करनी है, किस तरीके की नेल पेंट यूज़ करनी है, सब कुछ आने वाला है चैनल के ऊपर। तो स्टे ट्यून यू गाइस, सब कुछ अभी ब्राइड्स टू बी की पूरी सीरीज आने वाली है, क्योंकि वेडिंग सीजन आने वाला है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा किट तो बता दिया है कि अगर आपकी शादी होने वाली है तो आपको क्या क्या किट लेना है, मगर लिपस्टिक और नेल पेंट और भी बहुत सारी चीज़ें भी आने वाली है चैनल के ऊपर, तो वो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और भी किस तरीके की वीडियो आपको चाहिए, अगर क्या शादी होने वाली है, आपको कुछ हेल्प चाहिए किसी भी तरीके की, तो वो भी मुझे कमेंट से बताना। और वो बताने से पहले एक बार मेरी प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना। पूरी ब्राइड स्टोरी के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसके अंदर मैंने बहुत हेल्पफुल वीडियोस बनाई हुई हैं, तो वो जरूर चेक कर लेना। अगर आपने नहीं देखी है तो क्या पता आपके सवालों के जवाब ऑलरेडी मैंने बना चुके हो, और उसके बावजूद भी आपको कोई सवाल रह जाते तो कमेंट से बताना। मैं अपनी ट्राई करूँगी बेस्ट आपके सवाल को आंसर करने का भी और साथ ही उसके ऊपर वीडियो बनाने का भी। आई होप कि आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, वो थोड़ा बड़ा हो गया होगा मगर क्योंकि थोड़ा ज़रूरी था इस तरीके से मुझे एक्सप्लेन करना। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए और लेके आती रहूँ। मैं आपको बोलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खामा खड़ीसा।